इतने वचन जो कहे हैं कुंजावती ने, भाभी आंखों में आंसू भर के कहने लगी, बहना तुम्हें हरदौल ने सपने में दर्शन दिए। हे चकी भरी तब भवज की, रोई गई बिलखाई, बहना तेरे वीर ने मेरो बेटा दो मरवाई। क्या कह रही हो भाभी? जवाब दिया, हाँ अरे तेरे जेठे भैया ने मुंह पे उन पे दोष अरे लगाओ, और देख जहर मेरो बेटा रे मेरे सैया ने मरवाओ। महाराज बहन के होश बिगड़िया है, और उलटी खाई पछाड़ धरन पे गिर के रे हरिये हैं। भैया तो पेट में घूमता और धरती पे गिरी है, यारो हमारी पेट में घूमता जो धरती पर गिरी है, धरती पर गिरी है रे बहन, धरती पर गिर गई है, यारो मार कलेजे में घूमता बचुकिया। आज मेरे दोस्तों पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़ी और कहने लगी, हाँ ये क्या हुआ? तब तक जुझार आ गया, और जो जुझार ने देखा कि बहन कुंजावती आ गई, एकदम से आगे बढ़ा और कहने लगा, अरे अचानक कैसी आ गई? मैंने तो खबर भी नहीं पा पाई मेरी प्यारी बहन। और इतना कहकर जुझार ने कुंजावती को गोद में ले लिया। लेकिन दोस्तों जो कुंजा को होश आया, एकदम छिटक के दूर खड़ी हो गई, कहने लगी, ए हत्यारे, तूने मेरे बदन को क्यों छू लिया? अरे तू भैया नहीं है, भैया दो मरवाई के, ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न काले नांगने, न बिजुली तो पे पड़ी। और नालायक, तूने मेरे महात्मा जैसे भैया की हत्या कर दी हो हत्यारे। तूने कैसे कह रखी, कह दई रे बताए दे मेरे पीरा। तूने कैसे कह रखी, कहीं बताइए पीरा, तेरी साथ परिणति परे नहीं कीरा। मेरे दादा बे ससुरे को मैं जाऊंगी, जब तक जिंदा रहूं न तेरे द्वारे पे मैं आऊंगी। मेरे यार बहन तो रथ में बैठ गई जाई, और ले भैया की खबर लली ससुरे में पहुंची जाई। मेरे यार बहन की निकरी ना गांची, तूने हर दौलत रुदन रोए रहे दतिया के बाजी। महाराज बहन की निकरी ना गांची, और सुन हर दौलत मरन रोए रहे दतिया के बाजी। मेरे यार नारद ढोलक पे तीखे हैं, और कायम सिंह चिमटा पे रोबत भैया दिखे हैं। महाराज होश शिवपाल के बिगड़ गए हैं, और घड़ा गए भूल के हिम्मत रही न उखड़ गए हैं। अरे हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई, ओ कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरिहर बोलो मेरे भाई, ए कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों
इस तरह से परम भक्त हरदौल खत्म हुए। दोस्तों, जिस समय बहन ने जाकर के दतिया में कहा कि मेरे भैया को भैया ने मार दिया, तो आज दतिया के लोग बिलख बिलख के रोने लगे कि ऐसा सुंदर महात्मा अब कहाँ मिलेगा। भक्तों, धीरे धीरे ये घाव रिस रहा था, वो बंद होने के लिए चला है। लेकिन बहन के आई जुझार से कि तेरो जन्मन द्वार निहारू, कहा कहूं जबान बिगाड़ू, तेरे दरवाजे पे मैं अब जिंदगी में नहीं आऊंगी। लोगों, इधर बहन कुंजावती बिटिया की शादी आ गई। जब कुंजावती की बिटिया की शादी आ गई तो दोस्तों बड़ी धूमधाम से शादी का इंतजाम हो रहा, समारोह के साथ में शादी करनी है। पूरा घर प्रसन्न है, लेकिन कुंजावती की आंखें आंसुओं में डूबी हैं। कुंजावती की नंद और दो चार और भी मोहल्ले की आ गई और क्या बोली हैं, भाभी। कुंजावती बोली, आओ बैठो। तेरे घर में बिहा तेरी बिटिया को और पीत भात के गालेरी, तेरो जेठो भैया है जुझार, तू बापे भात मंगाए लेरी। कहने लगी हैं वो नंदे जो मोहल्ले की हैं, तेरो घर में ब्याह है बिटिया को और पीत भात के गालेरी, तेरो जेठो भैया है तुझार, तू बापे भात मंगाए लेरी। और कहने लगी, और तेरे सातम में भाभी जब भात न्यूतने जाऊंगी, और इसी बहाने से भावा जब तेरे पियर को लख आऊंगी। कहने लगी, और तेरे सातम में भाभी जब भात न्यूतने जाऊंगी, और इसी बहाने से भावा जब तेरे पियर को लख आऊंगी। अरे सुन सखियन की बात, आज दिल कुंजा को घबराई हो। अरे सुने नंद के मैंने आज पहना मन में घबराई गई, और बखत परे की बात बहन को सुध भैया की आई गई। कुंजावती कहने लगी, बहना हिलकी भर के बाबज बोली में अब ना मैं के जाऊंगी, हर दोल फिरन मेरे मर गओ है, अब किन पे भात मंगाऊंगी। जिस समय ये नंदे कहने लगी कि तेरे घर में लड़की की शादी है, और भाभी शादी में तभी आनंद आता है जब भतैया भात लेके आए, तो तेरा भैया जुझार है, तू उस पे भात मंगा ले। आंखों में आंसू भर के कुंजावती कहने लगी, दीदी मेरा भैया तो चला गया, अब तो वो कसाई रह गया, और कसाई पे मैं भात बिल्कुल नहीं मांगूंगी। एकदम से एक लड़की कहने लगी, पागल, अरे भैया और बहन की तो लड़ाई हमेशा होती रहती है, लेकिन तू ये भी ध्यान दे ले, अरे चाहे लाख भारे ओए भाभी मोती, अरे चाहे लाख भारे ओए भाभी मोती, और बिन भात न शोभा कैसे होती। अरे कुंजा रे आंगन में, अरे रोती
कितनी भी दौलत हो, लेकिन भाभी अगर शादी के समय पर भतैया भात लेके नहीं आता है तो वो शादी बिल्कुल नीरस होती है। और फिर भैया और बहन की कोई लड़ाई नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो तू एक चिट्ठी भेज दे। अरे जब चिट्ठी में लिख देगी तो वो लाज बचाने के लिए तो जरूर आएगा। भक्तों, कुंजावती कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं खुद ही चिट्ठी लिख दूंगी। और भक्तों कागज कलम दबात लेकर आज वो बदनसीब बहन अपने बड़े भैया को चिट्ठी लिख रही है। क्या लिख रही है चिट्ठी में? आंसू टपक रहे हैं, कलम चल रही है। अरे सिद्ध श्री सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, हमने तो लई रे भैया शरण तुम्हारी। तेरी को ब्याऊ रचो भैया ब्याऊ, अरे ब्याऊ रचो निक भात की पीर करो रे तैयारी। अरे गलती मेरी को माफ करो, अरे माफ भैया माफ करो, मैंने द्वार पे दाई रे हजार ने गाली। मेरी गलतियों को माफ करना, भैया के बारे में हमने तुझे बहुत गालियां दी। अरे गलती मेरी को माफ करो भैया माफ, अरे माफ करो, मैंने द्वार पे दाई रे हजार ने गाली। करो रे सुविकार, सुविकार करो मेरे वीर और थे के तपधारी। अरे प्रणाम मेरी रे सुविकार करो रे सुविकार, स्वीकार करो मेरे वीर और थे के तपधारी। इस तरह से चिट्ठी लिखी है कि भैया मुझे क्षमा करना, मैं भैया के गम में इतनी चकनाचूर हो गई कि मैंने तेरे लिए बड़े बड़े बुरे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन अब तेरी बहन का अस्तित्व तो तेरे हाथों में है। मेरी बेटी की शादी है, भात लेके आ जाना दोस्तों। और उसी समय नाई को बुला लिया और भैया नाई बोला हाँ आज्ञा फरमाइए मालकिन। जवाब दिया ये पत्र लेकर मेरे मैके को चली जाओ और मेरो भाई है जुझार रे बाय पाती जाय के दीजो, आंगन में भोजन करके रे अब खबर भवज की लीजो। महाराज
याद याद मोई पीरन किया याद न से घर से आए दर्शन सके न बाकी पाई भैया पाती लेके नाई और रखे अब धाओ है यारो पाती लेके नाई और रखे आज धाओ है भैया पाती लेके नाई और रखे धरी धाओ है यारो पाती भैया पाती लेके नाई आती जब वहां से जिस समय पत्र लिख करके दिया और कहा कि भैया ये पाती ले जाओ मेरे बड़े भैया जुझार को दे देना और आंगन में भोजन करने जाना तो मेरी भाभी की कुशल पूछ के आना। नाई चल दिया। आज वह पाती जहां जुझार बैठा है बहुत दरबार लगा हुआ है। क्या किया है नाई ने? अरे नाई जब चल गयो रथिन गो सुनो चितलाई और पाती भात की लेके रे के जुझार को पकड़ाई। आज पाती वही जाकर के जुझार के सभा में नाई ने पत्र को दे दिया और जो पाती उसने पढ़ी और पाती पाती खोली दुष्टरो बोली हियन क्यों दीनी नाई कूदो फटकारिन पाती लीनी नाई कूदो फटकारिन पाती लीनी। बेड़े जिस समय ये पाती दी है पाती को जब जुझार ने पढ़ा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। दोस्तों वो इस तरह से नाई की तरफ देखने लगा मानो ये आंखों ही आंखों में खा जाएगा। और जुझार कहने लगा अरे नाई कहां से आया है तू? नाई कहने लगा आपने चिट्ठी तो पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी है। ये दतिया नाम का शहर कोई है उसमें कुंजावती नाम की कोई लड़की है उसको तो मैं जानता भी नहीं। अरे हाँ याद आया एक लड़की जरूर है कुंजावती लेकिन वो मेरी बहन कहाँ है? वो तो हरदौल की बहन है और वो तो मर गया। वो बातें मैं भूल नहीं गया मेरी जीभ नहीं जली हमें काले नाग ने नहीं खाया मेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। ए नाई जाकर वह लड़की से कह देना क्या कि जाते न इसके यहाँ बारात आएगी हमें उस समय बहुत जरूरी काम है। नाई बोला आपको कहाँ काम है? जुझार कहने लगा मोय बादशाह से मिलाने अब पहली जाना मोय बादशाह से मिलने पहली जाना लड़की ने कह दिए जाए न हुए आना। महाराज कह दिए उस लड़की से जाए तेरो भैया है हर दौल भूत पहले में भात मंगाई बमर घट में मांग ले भात भूत बको भैया हुई है बमर घट में मांग ले भात भूत बको भैया हुई है बमर घट में मांग ले भात भूत बको भैया हुई है। भैया हुई है भूत बको भैया हुई है बमर घट में मांग ले भात भूत बको। कह देना जाकर उस लड़की से कि जिसके पीछे तू हमें हजारों गालियां दे के गई है चली जा उसी मरघट में और मांग ले भात उसे मरे हुए भैया पर। ए नाई
जल्दी निकलना यहाँ से, नहीं ऐसा गुस्सा आ रहा है कि कड़ी और भात तेरी खोपड़ी पे रख दूं। दोस्तों नाई के तो होश उड़ गए, डर के मारे पीछे चल दिया। दतिया में आया। आज कुंजावती ने जो अपने भैया को पत्र भेजा था, नाई को लौटा हुआ देखा तो एकदम सामने पहुंची। कहने लगी, कहो मेरे भैया ने मेरे पत्र को ले लिया, आएगा ना भात लेकर? नाई कहने लगा, बस चली जाओ यहां से, हम जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। क्या गुजरी? नाई कहने लगा, तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो मेरी बहन नहीं है, वो हरदौल की बहन है और वो मर चुका है। वो मरघट में चली जाए और मरे हुए भैया पर भात मांग ले। दोस्तों बहन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके किसी ने कलेजे निकाल के जिस्म से बाहर फेंक दिए हों। एकदम खोपड़ी पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, भैया भूत हो गया मेरा भैया, मैं मरघट में जाकर के भात मांगूंगी। अगर भैया ने मुझे भात न पहनाया तो जिंदा ससुराल में मुंह नहीं दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, बहन के दिल में भैया के लिए प्रेम का समुंदर होता है। आज वो ममता की मारी हुई दुखिया पागलों की तरह रथ में बैठ गई और चल दी मरघट में भात मांगने के लिए। बिटिया रथ में बैठी आई जाए, कर कर याद फटी जाए छाती। मर दो याद रही फिरन की आई, कहाँ पे चलो गो मैया को जाओ। जा पे बिल्कुल बंद है न धीरे, कर कर याद जको कले जो फटियो। और मरघट को चल बाई बेन, दिन न रात अब चैन न निंदिया। बहना पहुंच गई मैं के में जाए, गामई के बाहर तो ग्वाल कछु मिल जाए। बहन ने रथ को रोक लो भाई, याद रखना दोस्तों, आज वो बदनसीब बहन अपने मरे हुए भैया पे भात मांगने चली। ओरछे के बाहर ही उसने देखा है कि गांव के लड़के पशु चरा रहे हैं और जो रथ को देखा तो गांव के बालक दौड़ पड़े। रिश्ते में भतीजा लगता था कुंजावती का। पास में आकर के बोला, फूफी अचानक कैसी? एकदम से आंखों में आंसू भर के कुंजावती बोली, मोए भैया को मरघट बताई दी दे भोले भैया रे। कह रही है भैया, मोए भैया को मरघट बताई दी दे भोले भैया रे। मोए भैया को मरघट बताई दी दे भोले भैया रे। मोई कहाँ पे फिरन मेरो दुश्मन ने जराओ, कहाँ पे पीर मेरो दुश्मन ने जराओ। नगौतई कुमली उठाई दीजे भोले भैया रे। मोई भैया को मरघट बताई दीजे भोले भैया रे। मोई
फटी जाए छाती कर कर याद, फटी जाए छाती, फटी जाए छाती। आधार कुधीर बंधाई दी जो भोले भैया रे मोए, भैया को मरघट बताई दी जो भोले भैया रे मोई। आज पहुंच गई बहन और कहने लगी भैया मुझे ये बता दो कि मेरा हरदौल वीर कहाँ जलाया है वे पापी ने। एकदम से वो भतीजा रोने लगा और कहने लगा फूफी अब जले हुए का आप क्या करेंगी? जवाब दिया मैं वहां तक जाऊंगी। आज वो गांव का बालक जो है आज कुंजावती के रथ के आगे आगे चलने लगा और दोस्तों वहां पहुंचे जब भक्त हरदौल को जलाया था। राख उड़ गई थी, सिर्फ हड्डियां पड़ी हैं। गांव के बालक ने इशारा किया ये है चाचा की हड्डियों का ढेर। दोस्तों कुंजावती रथ में से कूद पड़ी और रथ में से कूद करके कुंजावती जो है आज अपने वीर हरदौल के हार अपने अंचल की झोली बना करके और चादर की झोली में भरने लगी। और जब झोली में हड्डियों को भर लिया तो लोगों उन्हीं हड्डियों पर अपना मुंह रख करके फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी ओ वीरन हरदौल कोई तेरी बहना रही बुलाई रे। भैया भैया हरदौल भैया मुझे बड़े भैया ने फटकार दिया। भैया आवाज हवा में समा गई। ओ भैया हरदौल तो जा बहना रही बुलाई रे। भाने जतेरी को प्याऊ वीर मोई भातु दिए पहनाई रे। बड़े वीर ने जा पापिन को भैया न ठुकराई रे। और 6 महीना को तो छोड़ मैया वीरन सुरग सिधाई रे। भैया हरदौल मैया ने 6 महीने का छोड़ा था। मैंने अपनी कमर पर रख रख के मेरी कमर काली पड़ गई थी। अरे गोद खिलाओ मैंने तो अब कहाँ पे बसियाओ जाई रे। और जल्दी दर्शन दे दे जब बहन तेरी पेट भारी मर जाई रे। भैया भैया कहाँ हो तुम? भैया आवाज गूंज गई। लोगों गांव के लड़के खड़े खड़े बिलक बिलक के रोने लगे मानो बहन पागल हो गई हो। अरे हारन की पोटरी बहन जब मुंह से रही लगाई रे। पर हरदौल की सूरत नाय कऊ दुखिए पड़ी दिखाई रे। अरे खेत कटारी आज बहना ने छाती पे धरी जमाई रे। अरे सर 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 कान से भाई आवाज अचानक आई रे। जिस समय कटारी लेकर के उसने अपनी छाती पे धरी है कि मैं मर जाऊंगी, उसी समय आवाज आई बहन ठहरो। चारों तरफ देखा भैया आवाज आई बहन तुम हमें देख नहीं पाओगी क्योंकि मेरा स्थूल शरीर जल चुका है। यह सूक्ष्म आत्मा ही तुम्हें बुला रही है, सुनो।
अरे घर को लौट जायो मेरी बहना, काहे को भरमो गमाई दो आई। अरे मेरी देह जब मिट्टी में मिल गई, कैसे भातुती है तो पहनाई। और क्या मजबूरी अगर नहीं होती तो सीना से मिले तो लगाई। अरे चली जा बहन तू अरे ससुरे को, काहे को रोई रोई मोई रही रुआई। अरे बहन चली जाओ, मजबूरी है, मेरा शरीर जल चुका है, मैं तुम्हें भात कैसे पहनाऊं। एकदम से बहन कहने लगी भैया जो नहीं भातू बिरन मोकुला पापिन पेट फाड़ मर जाए। अरे तेरे बिने है दुनिया सूनी, नहीं कोई अपनों परे दिखाई। भैया तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ आवाज भी आ रही है दिखाई नहीं। भैया आवाज आई, बहन पागल हो गई क्या। तुम चुप कर लौटे जाइयो ससुरे को, हम तो भातुरी दिए पहनाई। और मन विश्वास के बहन मेरी करियो, विधना दिए सब काम बनाई। बात और बता दूं लोगों, परम भक्त हरदौल कहने लगे बहन तुम लौट जाओ, दीदी तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भात जरूर पहनाऊंगा। बहन कहने लगी भैया जब दिखाई नहीं दे रहे तो भात कैसे लाओगी। जवाब दिया तुम यकीन करो, मोई कसम है बहन तेरी, तेरी ली है मैं लाज बताई। अब विश्वास के बहन को हुई बिटिया रथ में बैठी आई। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े बहोरन की अब कैसेट भर जाने के रोज। याद आ रही है बहोरन की कैसेट के भर जाने के रोज। याद बिछड़े बहोरन की आती है हमें गाने के रोज। आज मेरे दोस्तों बहन तो रथ में बैठ करके रवानी हो गई और इधर हरदौल की आत्मा चल देती है। और दोस्तों ये जाकर के क्या करती है, जो गांव का साहूकार है वह साहूकार को सपना दे रही है। क्या हे भैया मेरी बहन कुंजावती की शादी लड़की की है, और यह भी ध्यान रहे मेरा असली शरीर तो जल के राख हो चुका है। मैं मजबूर हूं इसलिए गांव के साहूकार को सपना दिया। क्या अरे पश्चिम दिस ताल पुरानो, अरे पश्चिम दिस तालु रे पुरानो पुरानो गजब भव पुरानो। और बाई में गड़ो खजानो,
पुराना ताल है, उसमें अरबों की दौलत है। गांव के साहूकार से कहा कि तुम तालाब को खुदवा के आधी दौलत को तुम रख लो और आधी दौलत को ले जा करके मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो। दोस्तों, ये सपना देखकर साहूकार ने जिस समय ताल को खुदवाया तो उसमें दौलत निकली। आधी दौलत तो रख ली और आधी दौलत को लेकर के आज वो गांव का शहजादा चला भात पहनाने के लिए। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, बारात आ चुकी है कुंजावती की लड़की की, जन्माशा बता दिया, दरवाजा हुआ और कुंजावती को चैन नहीं है। मेरा भूत भैया कब आएगा? छत पर चढ़ जाती है, हवा की गांठ बन के जो धूल उड़ती है, सोचती मेरा भैया इसी में ना आ रहा हो लोगों। लेकिन बहुत सब सूर्य अस्त हो गए। जब भैया नहीं दिखाई दिया तो बहन पलंग पर गिर पड़ी, भयंकर बुखार है। और इधर गांव के साहूकार ने कहा कि खबर कर दो कुंजावती बहन को कि भैया भतैया आ गया। भक्तों, एकदम से एक लड़की दौड़ी और उसने जाकर कुंजावती से कहा कि भाभी भाभी, हाँ भैया आ गया, भैया आ गया। हाँ, कुंजावती का मानो बुखारी रफे हो गया, एकदम से उठी और दरवाजे पर पहुंची। भक्तों, चौमुखा थाल में दीपक है। अरे धीरे धीरे आरती कुंजा बहना करी रही जी। गांव के साहूकार की आरती कर रही है। अभी बहन ने देख नहीं पाया कि ये मेरा भैया नहीं है। अरे धीरे धीरे आरती कुंजा बहना करी रही जी। ए जी जाको द्वारे, हाँ जाको द्वारे पे ठाड़ो भतैया वीर। धीरे धीरे आरती कुंजा बेटी करी रही जी। भतैया यो मेरे द्वार पे की। ए जी मेरे दिल को, हमें मेरे दिल को के बंद गई है। धीरे 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 आरती कुंजा बहना करी रही। दोस्तों, आरती करने के बाद जो मंडप के नीचे गांव का साहूकार पहुंचा, एकदम से कुंजावती को प्रतीत हुआ मानो पैरों के नीचे धरती खिसक गई। भैया तो तुम? साहूकार बोला, हाँ बहन हम। तुम क्यों आए? तुम्हें तो हमने बुलाया नहीं था। मेरा भैया हरदौल कहाँ है? गांव का साहूकार नीचे नजर करके बोला, उन्होंने मुझे सपना दिया। एकदम से कुंजावती कहने लगी, तुम्हें सपना देने चला गया और मेरे आंगन तक नहीं आया? नहीं पहनूंगी तेरे हाथ का भात। और इतनी कह के गिरी धरती पे भैया बहना। तहर दौलत की आत्मा आंगन में है, बहन से अब क्या कहना। वो सूक्ष्म आत्मा उसी आंगन में विचरण कर रही थी। लोगों, महाराज तुरतई बहन तकई बिलखाई और कैसे दर्शन दे बहन मेरो बदन तो जलिया हाई। अरे बहन पागल हो गई हो, बात पहन लो इसी के हाथों से। बहन कुंजावती कहने लगी, नहीं भैया नहीं, जब तक तुम मेरे गले से नहीं लगोगे तब तक मैं भात नहीं पहनूंगी।
और तब आवाज आई आंगन में, बहना सुनिए कान लगाई, और हम तो समाए खम्म में जाए, तुझे खम्मा से भेंट ले जाए। और बहन के सामने खम्म से भेंट ले, मैं तेरी छाती से लग जाऊंगा। दोस्तों एकदम से कुंजावती उठी और वह खम्म को भेंटने लगी तो क्या हुआ, और फटो अचानक खम्म लखो प्रतिबंब, मार गई झाई, मार गई झाई, बिजली सी लपक छाती में गई समाई, बिजली सी लपक छाती में गई समाई। जो बहन कुंजावती ने उस खम्म को भेंटा, दोस्तों बिजली की तरह लपक करके मानो वो रूह बहन के सीना में समा गई, छुप गई जैसे बिजली घर में। अब लोग समझ गए कि वास्तव में हरदौल देवता है। अब गांव के साहूकार ने भात पहनाया, बहन कुंजावती भात पहन रही है। मेरो पीरन असली गरीब है, सुनो सासुन मेरी सुनो, मैया मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी कांटे लावे दक्षिणिया चीरे जी, हर दौल लला मेरो मर गओ, सुनो मैया मेरी सुनो, सासुन मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी, मेरो दिल तो धारे नाए धीरे जी। इस तरह गांव का साहूकार है, बहुत कीमती बात कुंजावती को पहना रहा है। लोगों, बढ़ार के दिन जिस समय दूल्हा आया भोजन करने के लिए तो पंगत लग गई, सब भोजन करने लगे। हरदौल ने इस तरह से दर्शन दे करके गांव के साहूकार के द्वारा भात पहनवाया। जब आंगन में सब भोजन करने को बैठ गए, सब भोजन करने लगे, लेकिन भानेज दमाद यानी दूल्हा ने गिलास नहीं उठाया, जो हरदौल का भानेज दमाद। गांव के लोग कहने लगे बेटा भोजन करो, तो वो बोला जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं, और है मेरो संकल्प पूरे ना भोजन हरगिज खाऊं। महाराज हमारो है ये भारी कोलू, और हम तब भोजन करेंगे मामा दर्शन दे हरदौल। लोगों, जो दूल्हा की हर देखी है, देखिए लीला, और भजी आत्मा हरदौल की और ब्रह्मा से पहुंची जाए, और देव देव ब्रह्मा से लेके दूल्हे दर्शन दिए दिखाई, और 5 असर पी लेके हरदौल ने तो दुल्हा को दई गहाई, और दर्शन दे के आज दूल्हा को फिर पहनाते भेंटिया हो जाए, और रूप देख के आज भैया को पहना मोई मोई रह जाए, और भाव अचंबो तोरे आंगन में मर्दो सुनियो ध्यान लगाई, और आज बहन ने हरदौल को यार छाती में भीती लवाई। ध्यान रखना दोस्तों, हरदौल ने उसी समय देव देह धारण की है, और दूल्हा को 5 असर दे करके अपनी बहन के गले से लग गया। आज बहन ने अपने भैया को गले से लगा के रोने लगी, कहने लगी भैया अब मुझे छोड़ के न जाओ तुम। हरदौल कहने लगा बहन जिस शरीर को मैं मांग के लाया हूं, ये देवदेव ब्रह्मा ने मुझे अर्पित की, ये वापिस करनी है, तुम चिंता न करो, अब मुझे चलने दो। बहन कहने लगी मैं साथ ही चलूंगी। अब तो हरदौल बड़ी चक्कर में पड़ गई। लोगों, बहनों ही आ गए हरदौल के, वो कहने लगे मैं भी साथ ही चलूंगा। हरदौल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और कहने लगे बहन अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। तुम कैसे साथ चल सकती हो? ये साथ तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा,
नाम किसी के न कोई हमारा। मतलब से दुनिया प्रीत लगाए ओ बहना, मतलब से दुनिया सर को झुकाए, मतलब का है ये सारा पसारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। और हरदौल कहने लगे झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठे हम तुम, झूठे नाते, झूठे नाते, झूठ का है ये सारा पसारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। और कहने लगे हरदौल बहन, 2 दिन के नाते को नाता कहूँ क्या, अरे 2 दिन के भैया को भ्राता कहूँ क्या, आखिर को जाना है सबसे न्यारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। अरे क्या बन के लेंगे राजा और रानी, हम बन जाए सेठ और मीरा सेठानी, क्या बन के लेंगे राजा और रानी, हम बन जाए सेठ और सरला सेठानी। अरे कथा कह के करके करेंगे गुजारा, नाम किसी के न कोई हमारा। अरे लाला कैसे से करेंगे गुजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। इसलिए बहन ये संसार रहने का सपना या कोई नहीं है अपना, इसलिए तुम शांत बैठो और मैं चल रहा हूँ। और भक्तों जो चलने को हरदौल हुए तो बहन पीछे, बहन के पीछे बहनों ही सारे पुरवासी गांव के बाहर निकल गए। हरदौल सोचने लगे अब क्या करूं, जब बहन से कैसे पीछे छुड़ाऊं। एकदम कहने लगे हरदौल बहन जरा पीछे देख, पीछे क्या है। हरदौल बोले तेरे महल में लगी रही आग रे बहन मेरी प्यारी, ओ जब बहना ने नीचे कोयर निगाया रे पछारी, महाराज बहन को गो पिठारी ज्ञान, और तब तक वो हरदौल हुई भैया अंतर ध्यान। धोखा दे के यज बहना को भैया बांधे रमियो है, धोखा दे के अज बहना को हाय वो वहां से रमियो है। अंतर ध्यान हो गया दोस्तों, एकदम से बहन पछाड़ खा के गिर पड़ी, बहनों ही पछाड़ खा के गिर पड़ी। यहां तक है कि बहन ने कटारी लेकर के अपनी छाती में मारी, हाँ भैया कह के कटार रे छाती में धर के मारी, और बहना हुई आई खत्म रे, बहना हुई आई खत्म रे हरदौल की प्यारी। जो बहन ने कटारी अपने सीना में मारी है, अब बहनोई के होसरे के उड़ी है भैया सारे, आप प्यारी कह के तेगरे गर्दन में हाय वो मारे। महाराज के सब पुरवासी डर आए हैं, और आज हरदौल के संग बहन बहनोई मर आए हैं। इधर तो हरदौल के साथ बहन बहनोई दोनों खत्म हो गए। इधर ओरछे में पता लगा है कुंजावती की भाभी चंपावती को कि मेरी नंद और नंदोई दोनों मर गए, और मेरे मरे हुए लाल ने भात पहना है। ए छत खंडाते, ओ सत खंडाते छलांग रे भाभी ने दादा लगाई,
की प्यारी बहना मरी उस दम धरती थर्राई। ओरछे में भाभी खत्म हुई और बहन भी मर गई। इधर ये सम्मत 1601 का इतिहास है, अकबर का शासन था। अकबर ने धर के और अच्छा पैर कर दैया रे चढ़ाई, और सोत में जुझार मारो है सब ही तो लो कब जाई। सोते में जुझार को मार दिया अकबर ने, और सब अपना अधिकार जमा लिया। जब हरदौल की आत्मा ने देखा कि मेरा तो विनाश ही हो गया, और भारी आत्मा हरदौल की और दहली में पहुंची जाई, और तखत पटक दो बादशाही को जबरन थान लो बंधवाई। आज भी जाइए पुरानी दिल्ली में परम भक्त हरदौल का बहुत विशाल थान है, और सोई थान के गांव गांव में ब्रह्मचारी को परे दिखाई, और धर्म के पीछे अलबेले ने अपने प्राण छोड़ ले जाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय हरदौल की रूह ने देखा है कि मेरे भाई का वध किया अकबर ने, दिल्ली में जाकर के बादशाह अकबर के तख्त को पटक दिया। अकबर ने डर के मारे सुंदर सा थान बना के तैयार कर दिया। आज भी गांव गांव में परम भक्त हरदौल के थान नजर आते। तो ध्यान रखना, अरे धर्म के नाम पर जो है मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे। टूट जाए न डोरी कहीं प्रेम की, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिरे आधार घर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे। हरदौल भक्त की कथा सुना दी काके, नर नारी करो आराम सभी घर जाके। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और लाला कैसी सुंदर है, अरे करियो माप कसूर। कथा मेरी रंग दर्शाए देगी, और लाला कैसे आज टहल का
बचाई देगी। हरि हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी ना मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। बोलो आनंद कंद भगवान की।